औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अज़मत लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि नेशनल असम्बली में एक बिल पेश किया गया है वकालत तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। वो बिल लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के नाम से पेश किया गया है। ये बिल वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और वकला के वेलफेयर के लिए नेशनल असम्बली में पेश किया गया है। इस बिल को आज हम कैटेगोरिकली हम डिस्कस करेंगे कि इस बिल में क्या है। इस बिल में दो फेज़ बताए गए हैं, एक वकला के प्रोटेक्शन और दूसरा वकला के वेलफेयर। आज के हम इस वीडियो में वकला की प्रोटेक्शन के हवाले से जो बातें जो है इस बिल में पेश की गई हैं उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। इस बिल में कुछ ऑफेंसेस जो हैं वकला के हवाले से वो पेश किए गए हैं, वो बयान किए गए हैं। हम सबसे पहले उन ऑफेंसेस को मैं आपके सामने रखूँगा कि कौन से ऐसे काम हैं जो कि इस बिल के हवाले से जो करने से वो ऑफेंसेस तस्वर होते हैं। तो इसमें मैं इस बिल को आपके सामने कैटेगोरिकली इसलिए पेश करूँगा क्योंकि ये बिल जो है ये कल एक कानून बनने जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दूँ कि सेक्शन जो है 2 जो है ये इस बिल का वो उसमें ये बताया गया है कि कौन-कौन से जराइम जो हैं वो इस एक्ट के तहत वो वकला के हवाले से होंगे। तो सेक्शन 2 के जो हैं वो 6 कैटेगरीज़ बयान की गई हैं। उसमें सबसे पहले जो ये बयान किया गया है कि कोई भी शख्स अगर किसी वकील को उसकी प्रोफेशनल जो है वो एक्टिविटी करने में रुकावट बनने के लिए उसको धमकी देता है, उस पर हमला करता है, उसको मजबूर करता है, तो ये जो है ये काम जो है इस जुर्म के तहत जुर्म है और वो शख्स इस जो एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट होगा। और उसके अलावा नंबर 2 पे है जी कि कोई भी शख्स अगर किसी शख्स हाँ, कोई भी शख्स जो है वो अगर किसी वकील को कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई ज़रब लगाता है, कोई उसको उसके साथ लड़ाई करता है तो वो भी ये जुर्म जो है ये इस एक्ट के तहत जो है वो काबिल समात होगा। नंबर 3 पे है जी कि अगर किसी वकील को मजबूर किया जाए कि उसकी जो कम्युनिकेशन है विद हिज क्लाइंट जो है वो डिस्क्लोज़ की जाए, तो अगर ऐसा कोई शख्स किसी वकील को मजबूर करता है, उसको थ्रेट करता है इस बारे में, तो ये है जो उसका जो अमल जो है ये फ़ेल जो है वो इस एक्ट के तहत वो जुर्म सवर होगा। बिल्कुल नंबर 4 पे है जी कि अगर किसी वकील को मजबूर किया जाए कि वो किसी केस में वकालतनामे को विड्रॉ कर ले और उसमें वकालतनामा अपना उस केस की पैरवी ना करे, तो ये है किसी भी शख्स का ये काम भी इस एक्ट के तहत वो जुर्म सवर होगा। अगर किसी वकील की किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या किसी भी मटेरियल को अगर कोई नुकसान दिया जाए, तो ये भी एक्ट जो है किसी भी शख्स का इस कानून के हवाले से ये जुर्म सबर होगा। और लास्टली ये है जी कि किसी भी वकील की तौहीन करना, कोई अदालत में कोई ऐसे अल्फाज बोलना जिससे वकील की तौहीन होती हो, तो ये भी एक जुर्म बनता है और जो जुर्म भी इस एक्ट के तहत वो तस्वर किया जाएगा और प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ये तो थे जी इस एक्ट के तहत जो जुर्म जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके बाद सेक्शन 3 जो है वो डील करता है कि इसमें क्या इस जुर्म जो हैं वो उनकी सज़ाएँ क्या होंगी। जो भी शख्स इन जराइम जो मैंने पहले आपको बताए हैं इनमें से कोई भी एक जुर्म करता है, तो सेक्शन 3 के तहत जो है वो शख्स 3 साल के लिए उसको सज़ा हो सकती है या 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। अगर वो शख्स ऑलरेडी सज़ा याफ्ता है तो उसके फिर दोबारा वो जुर्म को दोहराता है तो फिर उसके लिए सज़ा जो है वो 5 साल तक उसको कैद हो सकती है या 2 लाख रुपए उसको जुर्माना हो सकता है। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन जो है नंबर सेक्शन 4 जो है वो डील करता है इन्वेस्टिगेशन के हवाले से इस जुर्म के तहत जो भी एफआईआर होगी उसको इंस्पेक्टर लेवल का जो ऑफिसर जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर से कम लेवल का जो है वो ऑफिसर जो है उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। और इसमें एक बात और भी ज़रूरी है कि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए ये भी ज़रूरी है कि 14 दिन के अंदर अंदर इस मुकदमे में चालान जो है अदालत में पेश करेगा। इसके बाद जी जुरिस्डिक्शन जो है, जुरिस्डिक्शन के हवाले से ये अदालतें जो हैं ये ख़ास तौर पे इसमें अदालतों का क़याम किया गया है। तो वो जो है ये फेडरल गवर्नमेंट करेगी जी विद द कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट जो है ये अदालतों का क़याम होगा। कौन-कौन सी अदालतें इस पे इस एक्ट के तहत वो काम करेंगी, ये जो है ये फेडरल गवर्नमेंट इसको तय करेगी। उसके बाद जुरिस्डिक्शन के हवाले से नोटिफिकेशन होगा कि कौन-कौन सी अदालतें जो हैं वो इस एक्ट के तहत जो मुकदमात की समाअत करेंगी, वो कौन सी अदालतें हैं, वो भी इसका नोटिफिकेशन होगा। इससे मुराद ये है कि वकला के लिए अदालतें अलग से अदालतें जो हैं वो काम करेंगी और उनके लिए इस एक्ट के तहत जो मुकदमात समाअत करेंगी वो अलग से अदालतें होंगी। ट्रायल के हवाले से इस बिल में ये है
कि जी 6 माह के अंदर अंदर जो अदालतें जो हैं वो ऐसे मुकदमे में ट्रायल करेंगी और 6 माह से ज़्यादा इस में ट्रायल नहीं चल सकता और 6 माह के अंदर अंदर अदालतें पाबंद होंगी कि वो 6 माह के अंदर अंदर इसका ट्रायल करें मुकदमा का। सेक्शन 8 में जॉइंट ट्रायल भी है। जॉइंट ट्रायल से मुराद ये है कि जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट में बताए गए हैं, अगर किसी भी एफआईआर में कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि इस एक्ट के तहत हैं और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हों जो इस एक्ट में ना हों, तो इस एक्ट के तहत ही उन ऑफेंसेस को भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी कि दोनों ऑफेंसेस को मिला के इकट्ठे प्रोसिक्यूट इसमें किया जाएगा। और इसमें प्रिविलेज जो है तो किसी भी प्रिविलेज इसमें ये बताई गई है सेक्शन 9 में कि किसी भी वकील को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, कि उसको जो इस हवाले से उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, ना ही फाइन किया जा सकता है, ना इसको गिरफ्तार किया जा सकता है, कि ताकि उससे वो जो कोई डॉक्यूमेंट्स उससे लिए जाएं या उसका रिकॉर्ड उससे हासिल किया जाए। इस हवाले से किसी भी वकील को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये है सेक्शन 9 में इसकी प्रिविलेज है इसकी। ये था जी आप आज का हमारा टॉपिक जो कि लॉयर्स वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के हवाले से था। इसका आज हमने पहला फेज़ जो है वो प्रोटेक्शन के हवाले से इसको डिस्कस किया कि इसमें कौन कौन से जुराइम शामिल हैं और उसके बाद उनकी जुराइम की सज़ाएँ क्या हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन का तरीका और किस लेवल का ऑफिसर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और अदालतों की तश्कील और अदालतों का जो है कितने अरसे में अदालतें जो है मुकदमा की समाअत को मुकम्मल करेंगी। तो ये सारा जो है मैकेनिज़्म जो इसमें बिल में पेश किया गया है, बताया गया है, ये सारा हमने आपके सामने रखा। तो इसका हमारा मकसद यही था कि इसको सेक्शन वाइज इसको जो डिस्कस करने का मकसद यही था कि वकला साहबान को क्योंकि ये बिल ही जैसे मैंने पहले बताया कि बिल ही वकला के बारे में था, इसलिए इसको सेक्शन वाइज हमें इसका इल्म होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है कि इसको सेक्शन वाइज ही आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के हवाले से इस एक्ट के बारे में आपको कुछ ना कुछ मालूमात हो गई होंगी। तो उसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।